रात के समय शादी होना शास्त्र की आज्ञा नहीं है। ये तो मुगलों के साम्राज्य में छुप के शादी होनी थी, इसीलिए रात में होनी शुरू हुई है। सूर्य शादी के ठीक समय या तो ब्रह्म मुहूर्त है 4 बजे सुबह, 3 साढ़े 3 के बाद लगभग, या फिर दोपहर का समय, या गोधूली बेला मैक्सिमम। रात में 10 बजे कोई देवता तो आहुति लेता ही नहीं है महाराज। बड़ी मर्यादा से विवाह किया गया, विद्वान से विद्वान ब्राह्मण को बुलाया गया। एक चीज मैं आपसे निवेदन करूं, मेरा ऐसा भाव है, आपने अपने विवाह में जब अतिथियों को बुलाया तो उनके मनुहार के लिए अच्छी अच्छी सामग्री ली, गिफ्ट्स लिए, रिटर्न गिफ्ट लिए, सबके लिए कपड़ा लिए। हम विवाह में अगर सबसे कम ध्यान देते हैं तो फेरों की वो जो सेरेमनी है, उसका जो सामग्री है, उसके जो सामान है, अरे उस मंडप के भीतर देवताओं का आवाहन होता है। केवल एक शराबी और कबाबी मेहमानों के स्वागत के लिए हमने पुष्पों के गलीचे बिछा दिए थे, पर साक्षात जिसके आशीर्वाद से विवाह फलेगा, उस देवता के सत्कार के लिए अगर हमने स्वयं सामग्री की व्यवस्था नहीं करी तो हम कितनी बड़ी अमर्यादा कर रहे हैं महाराज। कुछ और हो नहीं हो, मेरा ऐसा मनोभाव होता है, कृपया जब घर में कभी पूजा हो तो कम से कम पूजा से संबंधित जो सामग्री है वो घर के ही किसी सदस्य को लानी चाहिए। सम्मान की बात है। बढ़िया से मंडप बना करके, 4 लोग नहीं आए विवाह में, होगा विवाह, 1% बैंड वाला भी नहीं आवे तो भी 4 लोग ताली बजा के गा के ला सकते, विकल्प है। घोड़ी भी नहीं आवे तो आजकल तो लोग गाड़ी में बैठ करके आते हुए, सब चीज का विकल्प है। पर एक ब्राह्मण जो यज्ञ करा के फेरे कराता, उसका कोई विकल्प नहीं है। और सबसे कम ध्यान उसी व्यवस्था में हम लोग देते हैं। प्रयास पूर्वक हमें विद्वान से विद्वान और बड़े सम्मान के साथ उस विप्र का ध्यान रखना चाहिए और खूब बढ़िया से उसको तृप्त किया जाए, अच्छे से अच्छे उसकी दक्षिणा दे करके, और विवाह के बाद दंपति स्वयं अपने हाथ से उसको प्रणाम करके उसको प्रसाद पवाएं महाराज। उसी का आशीर्वाद उस दिन फलीभूत होने वाला है। ये विवाह की सुंदर मर्यादा है, बढ़िया सुंदर। ऐसा विवाह हुआ कि साक्षात देवताओं ने प्रकट होकर के उसकी आहुति स्वीकार की। ऐसा विवाह होगा तभी तो कपिल जैसा पुत्र जन्म लेगा। सुंदर मुहूर्त, इसमें एक क्षण कंजूसी मत करें। हम सोसाइटी को, फैमिली को जहां एंटरटेन करना है अच्छे से अच्छे होटल में कर लीजिए, पर कम से कम वो जो यज्ञ है वो पूजा है, वो सोशल नहीं है, वो रिलीजियस सेरेमनी है। मैं एक बात बताऊं, विवाह फैमिली या सोशल सेरेमनी नहीं है, एक रिलीजियस सेरेमनी है। आप वहां यज्ञ करने वाले हैं, आप ब्राह्मण को बुलाने वाले हैं, आप वहां गोदान करने वाले हैं। आपने जैसे यहाँ पर भागवत कथा के लिए पूरा कलश स्थापन किया है, देवता मंडप बनाया है, बिल्कुल उसी प्रकार से विवाह में आपने उसका साधन किया है। इसलिए प्रयास करना चाहिए, जो ये फेरे का आयोजन है, यज्ञ का आयोजन है, ये बहुत सात्विक पद्धति से हो। हम प्रयास करें उसके आसपास खाने पीने का झंझट नहीं हो ज्यादा, नहीं तो मंडप में ही लोग बैठे, और कई तो नशे वाले ही अंदर घुस गए। और तो और बताइए, दूल्हा बैठा बैठा स्वाहा स्वाहा कर रहा है, चाची आई पानी पिला गई, ताई आई पेप्सी पिला गई, भौजी आई जने और क्या जूस पिला गई। हम बोले भाई यज्ञ कर रहा, मुंह झूठा करते बार बार। अरे महाराज यज्ञ चल रहा है, इतनी गर्मी लग रही है, बेचारा दूल्हे राजा तप रहे। मैंने कहा 3 घंटा ये आग नहीं जल रही, 30 साल ये आग कहां से जलेगी जो बगल में बैठी है। फिर महाराज क्या करोगे, झूठा कूटा मुंह करके दोनों बैठे हैं, ये कहां का संदर्भ है। एक दूसरे के प्रति बड़ी सहानुभूति रखते हुए हैं। आपको और जो कपड़े पहनने, आप अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनिए, डिजाइनर पहनिए, पर फेरे के समय आप जब यज्ञ कुंड में बैठे हैं तब शास्त्र का विधान है, आप पूजा कर रहे हैं, इसलिए पूजा से सम्मानित वस्त्र हमें पहनने चाहिए। कई बार बड़ी हंसी सी आ जाती है, टक्सीडो पहनकर स्वाहा स्वाहा करे, विचित्र लगे महाराज। कम से कम श्रेष्ठ है कि उस समय धोती पहनी जाए महाराज, श्रेष्ठ। आजकल तो उसका भी फैशन है। कम से कम फेरे के टाइम पर, फिर आप चाहे उतार के जो करना हो करिए उस समय, क्योंकि आप पूजा करने वाले, एक मर्यादित वेशभूषा धारण की जाए। हम उस समय
परिवार का, अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान देते हैं, पर कैसे हम भूल जाते हैं कि उस दिन हमने यज्ञ करना है। 3 स्थान विवाह के लिए श्रेष्ठ होते हैं, या तो कन्या का आंगन, दूसरा देवस्थान, और तीसरा गौशाला। कन्या का आंगन सबसे श्रेष्ठ है। कम से कम फेरे हमें इन 3 स्थानों का विचार करके करने चाहिए। आगे खिलाना पिलाना आपको जैसे है वहां खिलाइए। कम से कम जहां यज्ञ हो रहा हो वहां ये शराबी कबाबी को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं। महाराज, मेरे पिताजी तो कहते थे 2 कार्ड बनाया करो, एक लाल एक हरा। अच्छे लोगों को हरा भेजो, जबरदस्ती वाले जो उनको लाल भेजो कि पता भी चल जाए तो आ मत जाना भाई, तुम्हारा मिठाई का डिब्बा 100 रुपया घर भेज देंगे। क्या फायदा। अच्छे सात्विक लोगों को बुलाकर जो आपके प्रति सच में ध्यान रखते हो। आप सब अच्छे लोग हैं, इसलिए मैं ये निवेदन कर रहा हूं, आपके घर में विवाह हो, रिश्तेदारों को खिलाइए, फ्रेंड्स को खिलाइए, पर उस दिन आपके द्वारा एक अन्न क्षेत्र भी होना चाहिए महाराज। ये बहुत जरूरी है। उनको तो हमने खिला दिया जिनको खाने की कोई कमी नहीं है, पर दुआ तो उसी की लगेगी ना जिसको खाने की कमी थी महाराज। जिन लोगों को सारथी लेकर के आ रहे हैं उनको आपके विवाह से कोई मतलब नहीं है, पर वो सारथी किसी को लेकर आया है आपके विवाह में, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम कोई कहीं ऐसा प्रयास करें कि वो सारथी, वो ड्राइवर्स जो आए हैं वो भी भूखा नहीं जावे। जो बारात के सामान्य छोटे छोटे लोग आए वो भगवान इन छोटी चीजों से प्रसन्न हो जाते हैं। ये छोटे से परोपकार करने का अवसर ठाकुर सब जगह देता है महाराज।